भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो क्यों बनी हुई है। आपके जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो क्यों नहीं हो पा रही है। आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो बरकरार है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और आपके जीवन में भी संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। चाहे जितनी भी दिक्कत समस्या आ गई हो, अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर, हमारे जो एक संतान नहीं हो पा रही है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है हमारे विवाह को लेके, कि हमारे विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगी में ना संतान की जो कमी है ना वो बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी ज़िंदगी से जो संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और संतान प्राप्ति हमको हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान हैं। हमारे विवाह को किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है ना संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी ज़िंदगी में संतान की जो प्राप्ति है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने उन्होंने ये भी लिखा था पत्र में कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक तरह की चीज़ें करवा ली, लेकिन फिर भी जो संतान की कमी है ना वो ऐसी की वैसी बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका भी संतान अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपके जीवन में भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये उपाय कर लेना। अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है ना वो होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़ा। क्या क्या लेना है? एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। तो नारियल ले लिया और सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब देखिए, सफ़ेद कपड़ा कैसे लेना है। सफ़ेद कपड़ा
आपको लेना कैसे है, जैसे सफ़ेद कपड़ा आपने लिया और एक नारियल ले लिया। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। नारियल हमको कच्ची लेनी है कि नारियल हमको पकी लेनी है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं कि हमको नारियल लेनी कौन सी है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको कौन सी नारियल लेनी है। आपको केवल लिखा है जटा वाली, जो पकी नारियल होती है ना, वही नारियल आपको क्या करना है, ले लेना है। ठीक, तो आपने नारियल ले लिया। अब नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद एक सफ़ेद आप कपड़ा ले लीजिए। सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा लिया, सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी कपड़े में वो जो नारियल है ना, उसको अच्छे तरीके से आपको बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद उसको लेके थोड़ा पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप उसको बांधेंगे तो उस नारियल में थोड़ा सा लाल चंदन भी लगा दीजिएगा। ठीक, लगा दिया, अच्छे तरीके से बांध दिया। बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लीजिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल चाहिए क्या, इस उपाय में आपको केवल और केवल जो चाहिए वो केवल एक चीज़ चाहिए। क्या? आपको लेना है सफ़ेद आकड़े की जड़। क्या लेना है? सफ़ेद आकड़े की जड़ लेना है। अब जब आप सफ़ेद आकड़े की जड़ लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जड़ है सफ़ेद आकड़े की, वो फूल नहीं होने चाहिए, सफ़ेद आकड़े की जो जड़ ही लेना है। ठीक, ले लिया आपने। जड़ लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने जड़ लिया, एक लाल धागा ले लीजिए और उस जड़ को लाल धागे में बांध के जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, वहाँ अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको अपनी कमर पे उसी को बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो संतान है ना, उसकी जो कमी है वो दूर होगी और संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।